हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली जो है 8.1 करेंगे, जिसका नाम है बीजी व्यंजक एवं सर्वसन का। तो इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग प्रश्नावली 8.1 को सीखेंगे। बात समझ में आया कि नहीं? तो जितने भी बालक जुड़ते हैं अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर दिया करिए, तब पढ़ने और पढ़ाने में मजा आता है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ते हैं तो एकदम मजा आ जाता है। तो चलिए, यहाँ पर आपका बस इतना ही प्रश्न है। पहले वाले में आपका 4 ठो प्रश्न है, फिर दूसरा वाला जो है इसमें भी आपका 4 ठो, तो आपका कितना 3 ठो प्रश्न है। बस यही सब आपको हल करना है। अब इसको इस तरह से बताया जाए कि आपको आराम से समझ में आ जाए, यही सबसे बड़ी चीज है। क्यों? अगर आपको ऐसा समझाया जाए कि आपको सारी चीजें आराम से समझ में आ जाए, तो ये सब प्रश्नावली कितना हलवा हो जाएगा, यानी आप आराम से लगा ले जाओगे, आपके लिए लाभदायक बन जाएगा। तो चलिए, रफ कॉपी पे नोट करते हुए चलिए, जितना भी मैं चीज बोलूं एकदम ध्यान से सुनना। चलो, पहला हमारा प्रश्न बनता है प्रश्नावली 8.1 से। बोला है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात करिए। योग का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। उसे हमें क्या करना है? जोड़ना है। इतना बात समझ में आया? तो इसका मतलब हमारा जो पहला वाला प्रश्न है, इसको हमको क्या करना है? जोड़ना है। अब यहाँ पर मैं प्रश्न को पहले लिख लेता हूं, इसके बाद मैं आपको एकदम अच्छे से बताऊंगा कि कैसे ऐसे चीजों को हमें जोड़ना है। ये क्या है? बीजी व्यंजकों का जोड़ है। तो हमारा ए बी लिखा है तो ए बी लिख लेते हैं, इसके बाद माइनस बी सी लिख लेते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर जो ये कामा दिया हुआ है, कामा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे? प्लस का चिन्ह बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बोला है योग, तो जहां जहां पर आपको कामा दिखे वहां पर प्लस का चिन्ह बनाना। अब यहाँ पर बीसी लिखा है तो आप इस तरह से बीसी लिखिए। फिर इसके बाद माइनस सी ए लिखा है तो माइनस सी ए लिखिए। और यहाँ पर देखो फिर से कामा है तो आप प्लस का चिन्ह बनाओगे। अब यहाँ पर सी ए है तो यहाँ पर हम लोग सी ए लिखेंगे। माइनस ए बी है तो माइनस हम लोग इस तरह से ए बी लिखेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान देना है, जो एक जैसा दिखेगा उसको हमको पास में लाना है, यानी वो सब पड़ोसी हैं, वो गुस्सा होकर दूर हो गया है। अब यहाँ पर एक जैसा क्या होता है, उसको हम लोग सजाती बोलते हैं। जैसे ये ए बी है तो अगर कहीं पे ए बी दिख जाए, देखो अगर ए बी लिखा है तो इसका मतलब होता है ए इंटू बी। ए इंटू बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। अब कहीं पर अगर ए बी लिखा है तो इसी चीज को हम इस तरह से बी को पहले ए को बाद में लिख सकते हैं बी ए, यानी ये दोनों क्या है? सेम है, एक ही चीज है, बस क्या आगे पीछे हो गया है। ये चीज समझ में आया कि अगर कहीं पर ए बी लिखा है तो उसे मैं बी ए लिख सकता हूँ, कहीं पे सी ए लिखा है तो सी ए को हम लोग ए सी भी लिख सकते हैं। चलो, इतना बात समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ए बी लिखा हुआ है ना, ए बी लिखा हुआ है। अब ए बी के जैसा और कहीं पे कौन है? तो ये तो बी सी है, बी सी है, सी ए है, सी ए है। यहाँ पर ए बी आपको दिखाई दे रहा है। अब ये माइनस में कोई बात नहीं, इस माइनस ए बी को हमें इसके पास लेके आना है। तो यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पर हम इस तरह से ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पर ये जो माइनस ए बी है, इसको हम इसके साथ लेके चलेंगे माइनस ए बी। बात समझ में आएगा कि नहीं? अब उसी तरह से यहाँ पर देखो माइनस बी सी है तो यहाँ पर हम इस तरह से माइनस बी सी लिखेंगे। और कहीं पे BC आपको दिखाई दे रहा है, इसके समन्वय है प्लस BC, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से प्लस BC लिखेंगे। अब यहाँ पर माइनस CA है तो माइनस CA इस तरह से लिखो। अब यहाँ पर प्लस CA है, CA सेम जैसा है तो प्लस CA लिख लो। अब देखो, एक जैसे जो चीज थी उन लोगों को हम लोग क्या किए? एक पास लिख दिए। तो जब भी बीजी व्यंजक का जोड़ हो या घटा हो, हमें इसी तरह से अरेंज करके लिखना पड़ेगा, यानी जो एक जैसे होंगे उनको एक साथ लिखना पड़ता है। अब आराम से जोड़ो, ए बी माइनस ए बी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, यानी कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। अब माइनस बी सी प्लस बी सी, ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। और ये दोनों सेम जैसा है। जैसे देखो यहाँ पर मैं प्लस 2 लिखूं और यहाँ पर मैं माइनस 2 लिखूं, तो प्लस 2 और माइनस 2 सेम है, एक ही चीज है। तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाता है। तो उसी तरह से ये भी सेम है तो कट जा रहे हैं। ये भी माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, सेम है तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस सी है, ये प्लस सी है, सेम है तो माइनस और प्लस माइनस होगा, कट जाएगा। तो इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे? शून्य लिखेंगे। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम इनको क्या करेंगे? इसी तरीके से सेम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल सभी बालक को आराम से समझ में आ। अब चलिए हम लोग करते हैं दूसरा वाला सवाल कैसे किया जाएगा। तो जब पहला सवाल समझ में आ गया तो दूसरा सवाल हम अपने मन से लगाने का प्रयास करेंगे। क्यों? तो हमारे साथ लगाते हुए और समझते हुए चलना। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो पावर लगे हैं कोई बात नहीं है, हमें क्या करना है? जो एक जैसा दिखेगा उसको एक साथ लिख लेना है, अब चाहे कितनों भयानक रहे, खतरनाक रहे। समझ में बात? अब यहाँ पर 2p का पावर 2 और q का पावर 2 है, तो आराम से लिख लो इस तरह से 2p का पावर 2 और q का पावर 2। अब देखो p का पावर 2 और q का पावर 2 और कहीं पे दिखाई आपको दे रहा है
तो यहाँ पर देखो p का पावर 2 और q का पावर 2 है। अब यही चीज मान लो अगर इस तरह से लिखा होता 3 और q का पावर 2 पहले लिख देता, बाद में p का पावर 2 लिख देता, तब वो ये दोनों एक ही हैं। इसको हम क्या करते, इसके साथ लिखते। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था अगर p का पावर 2 और q का पावर 2 है तो इसी चीज को मैं इस तरह से q का पावर 2 p का पावर 2 लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है, जब गुणे का चिन्ह है तो उनको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ। चलो इतना बात समझ में आ गया तो काफी अच्छी बात है। अब ये -3p p का पावर 2 q का पावर 2 है, तो यहाँ पर लिखो -3p का पावर 2 q का पावर 2। अब आगे देखो क्या बच रहा है, -3pq बच रहा है, तो यहाँ पर लिखो -3pq लिखो। अब pq जैसा और कोई चीज है, यहाँ पर देखो +7pq है, तो यहाँ पर +7pq इस तरह से लिख लो। अब क्या क्या बच रहा है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भाग हो गया, +4 और ये आपका 5 बच रहा है। तो जरा ध्यान दो, +4 है तो यहाँ पर हम इस तरह से +4 लिखेंगे। हमको क्या बोलना था, जोड़ना है, तो ये जो कामा आपको दिखाई दे रहा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब जो 5 बच रहा है इस चीज को हम 5 लिख लेंगे। इतना बालक आपको समझ में आ गई होगी तो चीजें काफी अच्छी होंगी, काफी सरल आपको लग रहा होगा कि सवाल काफी सरल है, हम आराम से सीख लेंगे क्योंकि आपको आसानी भाषा में बताया जा रहा है जो कि आप समझ सको। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे सवाल सॉल्व होगा, ये 2p का पावर 2 और q का पावर 2 है। ये देखो p का पावर 2 q का पावर 2 p का पावर 2 q का पावर 2 क्या है, सेम है। आपको ध्यान क्या देना है, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 3 में से आप क्या करोगे, 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर अगर 1 आ जाए तो चाहे आप 1 लिखो या उस चीज को छोड़ दो। तो यहाँ पर अगर आप घटाओगे तो 3 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये जो चीज p का पावर 2 q का पावर 2 है, इसको इसी तरह से लिख लो, p का पावर 2 q का पावर 2। मैंने क्या बताया था, जोड़ और घटाव में चिन्ह को देखा जाता है। तो जब आप प्लस और माइनस किए तो क्या हुआ, माइनस हुआ। तो जोड़ और घटाव में देखा जाता है जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी उसी का चिन्ह लगता है। तो माइनस के सामने वाली संख्या 3 है और ये क्या है, 2 है, तो यहाँ पर हमेशा माइनस का चिन्ह लग जाएगा। इसका मतलब -1 p का पावर 2 q का पावर 2 आ चुका है। समझ में आया? अब ध्यान दो, फिर से ध्यान दो, जितना ज्यादा आप सीखने का प्रयास करोगे उतना अच्छे से सीख पाओगे। इसका मतलब कि 3p का पावर 2 q का पावर 2 में से अगर आप 2 को p का पावर 2 q का पावर 2 घटाओगे तो 1p का पावर 2 q का पावर 2 आएगा और वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। अब अगर कहीं पे 1 लिखा है तो इसी चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, माइनस, अब 1 नहीं लिखूंगा, p का पावर 2 q का पावर 2, इसका मतलब ही होता है -1p का पावर 2 q का पावर 2। बतिया समझ में आ गया कि नहीं? तो चलो, जब समझ में आ गया तो कोई बात नहीं है, चाहे तो आप इसको इस तरह से लिख लेते -p का पावर 2 q का पावर 2, चाहे आप इस तरह से लिख लो। ये चीज जाननी चाहिए, जब आप जानते रहोगे तो भड़कोगे नहीं तो कहीं पर अगर आप ऐसा देख लिए तो भड़क जाओगे। अब आप समझ गए कि हाँ इसको ऐसे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखो, ये सॉल्व हो गया है, p का पावर 2 ये भी सॉल्व हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो -3pq है, ये +7pq है। तो मैं क्या बताया, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 7 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो मैं क्या बताता हूँ, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है वही चिन्ह लगेगा। तो प्लस के सामने वाली संख्या 7 है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगेगा। तो अगर आप यहाँ पर pq है तो इस तरह से आप pq लिख लो। इसका मतलब क्या होता है, 7pq में से आप -3pq करोगे तो +4pq आपका बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखो, +4 है +5 है, तो ये दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे, प्लस कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। यही आपके इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब देखो कुछ किताब में क्या, यहाँ पर -1 नहीं लिखा रहेगा, -p का पावर 2 q का पावर 2 +4pq +9 इस तरह से भी लिख देगा। तो दोनों उत्तर आपके सही है। तो ये चीजें समझ में आई। अब देखो कुछ बालक फिर से अगर ना समझ में आए तो हम लिख के बता दे रहे हैं, ये जो मैं लिखा हूं ये भी उत्तर सही है। अब इसी चीज को जो मैं क्या बोल रहा था, 1 नहीं लिखता है तो इस तरह से लिखेगा, -p का पावर 2 q का पावर 2 +4pq +9। ये आपके उत्तर माला में यही उत्तर आपको मिलेगा जो मैं ये लिखा हूं। समझ में आया? समझ में आया? चलो अब बढ़ते हैं दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। ये कैसे चेंज हो गया? चलो दूसरा प्रश्न है आपका, दूसरा वाला काफी इजी है। अभी जो मैं बताया था प्रश्न वो पहला था और तीसरा था पहले वाले का, और ये दूसरा है। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपका प्रश्न है, अब a है, फिर -b है, +ab है, फिर यहाँ पर कामा की जगह पर प्लस लगेगा क्योंकि हमें क्या बोला था, योग का मतलब जोड़ना है। फिर इसके बाद -c है, +bc है, -c है, -a है, +ac है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर a है तो a लिख लो। इसके बाद कहाँ पे और है, सिंगल है, ये सिर्फ क्या है, सिंगल है। इसके बाद चिन्ह लगा हुआ है तो इसको हम अकेला मानेंगे, अकेले है। अब अकेले और कहाँ पे है, तो यहाँ पर देखो -a है
तो यहाँ पर हम इस तरह से माइनस ए लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो माइनस बी है, तो सिर्फ और सिर्फ जहां पर अकेला बी दिखाई दे, तो यहाँ पर कामा है, कामा की जगह पर प्लस का चिन्ह लो। ये सिर्फ अकेले बी है, तो यहाँ पर इस तरह से बी लिखो। अगर इस तरह से बी सी लिखा है तो ये अकेले में नहीं है, बी जो है सी के साथ गुणे में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या था, ये बी अकेले में है, ये भी बी क्या है, अकेले में है। बात समझ में आ? अब आपको बी और कोई भी बी यहाँ पर अकेला नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छी बात है। यहाँ पर प्लस क्या है, ए बी है, तो प्लस इस तरह से आप ए बी लिखोगे। और कहीं पे आपको ए बी दिखाई दे रहा है और कहीं पर हमको ए बी नहीं दिखाई दे रहा है, तो हम उसको छोड़ देंगे। हमारा ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसके बाद हमारा क्या बच रहा है, माइनस सी बच रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से माइनस सी लिखेंगे। अब देखो सी अकेले कहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सी अकेले दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके आगे कामा है तो हम प्लस का चिन्ह बनाएंगे, क्योंकि हमको बोला था योग मतलब जोड़ना है। तो ये वाला सी हम अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये तो काम हो चुका है, सी का काम हो चुका है, प्लस बी सी बच रहा है, तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लस बी सी लिखेंगे। बातें समझ में आएगी नहीं? और क्या बच रहा है, आपको इसमें दिमाग से चेक करना पड़ेगा। प्लस एसी आपका बच रहा है, तो प्लस एसी लिख लो। अब एसी के जैसा और कोई भी चीज नहीं है। अब एसी है, ठीक है, अगर आपको एसी नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने दिमाग में दौड़ाना, एसी को हम सीए भी लिख सकते हैं। सीए कहीं पे दिख रहा है, सीए भी नहीं दिख रहा है, तो हम छोड़ देंगे। अब देखो गिनो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अब अपना देखो जो लिखो वो भी 9 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी बराबर है, यानी आप गलत नहीं लिखे हो। अगर ऊपर वाला 9 है तो नीचे वाला भी 9 होना चाहिए। इस तरह से करना, ये सब किया जाता है। ये बीजी व्यंजक में ऐसे कर नहीं करोगे तो गड़बड़ा जाएगा, समझ में आया कि नहीं? तनी आप ढेर प्रश्न लाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपका दिमाग समझने लग जाएगा कि ऐसे प्रश्नों का कैसे किया जाता है। अब चलो आराम से लगाओ। ये देखो माइनस ए प्लस ए माइनस ए, प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और दोनों सेम है तो खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस बी प्लस बी दोनों सेम है, माइनस और प्लस माइनस होगा, ये भी खत्म होकर जीरो हो जाएगा। प्लस ए बी, और कहीं पे प्लस ए बी है, ये नहीं है, तो हम यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, प्लस ए बी को हम इस तरह से ए बी लिखेंगे। कहीं पर अगर इस तरह से प्लस ए बी लिखा है तो हम इस तरह से ए बी लिख सकते हैं। ये भी क्या है, प्लस में है, बात समझ में कि नहीं? बस इसके सामने चिन्ह लिखा नहीं गया है। चलो प्लस ए बी हो गया। इसके बाद माइनस सी है और प्लस सी है, तो माइनस और प्लस माइनस होगा, दोनों सेम है, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसके बाद प्लस क्या है, बीसी है, तो यहाँ पर हम इस तरह से प्लस बीसी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो प्लस एसी है, तो प्लस इस तरह से एसी लिखेंगे। अब कुछ बालक सोच रहा होगा कि यहाँ पर अगर मैं प्लस न लिखूं तब, अगर यहाँ पे प्लस नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो पहला आपका लिखा रहता है इसके सामने अगर आप प्लस लिखो या न लिखो तो कोई दिक्कत नहीं होता है। इसके बाद जितनी भी चीजें लिखी जाती हैं वो जिस चिन्ह में रहेगा उसको उसी चिन्ह में लिखा जाएगा, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में। बात समझ में? ये सारी चीजें बेसिक चीजें होती हैं, जल्दी कोई बताता नहीं है, लेकिन बालक के दिमाग में ये सब चीजें दौड़ती रहती हैं पूछने के लिए कि ऐसा भी तो हो सकता है गुरुजी। अब यही आपका उत्तर है। इसके बाद इन दोनों में, इन तीनों में कोई भी चीज आपको कॉमन नहीं मिल रहा है, तो जब कोई भी चीज कॉमन नहीं मिल रहा है तो यही आपका क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा। बात समझ में आया? अब हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे वाले सवाल की तरफ। चौथा वाला सवाल देखो काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, इस सवाल को जरा आराम से समझो। अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, यल। ये जो चीज इस तरह से लिखा है इसे आप यल का पावर 2 समझना, ये जो चित्र है यल समझना, यल का पावर 2। अब मैं क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन करता हूँ। इसी तरीके से आपको भी लिखना है, यल का पावर 2 लिखो। अब और कहीं पे देखो यल है, यहाँ पर देखो प्लस यल का पावर 2 है, तो यहाँ पर आप प्लस इस तरह से यल का पावर 2 लिखो। बातें समझ में आ गई? और कहीं पे यल आपको नहीं मिलेगा, सिंगल यल चाहिए। फिर इसके बाद प्लस यम का पावर 2 है, तो यहाँ पर प्लस इस तरह से यम का पावर 2 लिखो। और कहीं पे यम का पावर 2 है और उसके अगवे लिखा है लेकिन कामा है तो आप प्लस का चिन्ह बनाओगे। यम का पावर 2 है तो यम का पावर 2 इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर देखो यहाँ हमारा प्लस यन है तो प्लस यन का पावर 2 है। अब यहाँ पर फिर से कामा है तो प्लस लिखो, यन का पावर 2 है तो यन का पावर 2 लिख लो। इसका मतलब ऊपर वाला सब कुछ सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर कामा लगाया है तो आप प्लस का चिन्ह इस तरह से लगाओ। 2 यल यम है, 2 यल, ये क्या है, यम है, ये क्या है, यम है, ये भी क्या है, यम है। बात समझ में आया कि नहीं? और इसके आगे यन है तो 2 यल यम है, तो हम इस तरह से लिखेंगे 2 यल यम लिखेंगे। इसके बाद प्लस 2 यल यम की तरह और कोई है नहीं है, तो आगे हमारा 2 यम यन है, यहाँ पर हम इस तरह से प्लस 2 यम यन लिखेंगे। अब 2 यम यन की तरह और कोई है,
कोई भी नहीं है तो उसको उसी तरह से छोड़ देंगे। +2 एन एल है, एन एल की तरह और कोई है नहीं है तो हम लिखेंगे +2 एन एल लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ोगे क्या होगा, यल का पावर 2 प्लस यल का पावर 2, यानी एक यल का ये है एक यल ये है, इसे दो जोड़ोगे तो 2 यल का पावर 2 हो जाएगा। बात समझ आया। इसके बाद प्लस का चिन्ह बनाओ, यम का पावर 2 है, यम का पावर 2 है, एक है ई यम का पावर 2 है, एक खो ई है, तो एक एक कितना होता है 2 यम का पावर 2 हो जाएगा। बात समझा। प्लस हमारा क्या है, यन का पावर 2 प्लस यन का पावर 2, तो ये भी क्या हो जाएगा 2 यन का पावर 2 हो जाएगा। आगे हमारा क्या है, ये सब सिंगले हैं, किस इसका कोनो दोस्त नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 यल यम लिखेंगे, +2 यम यन लिखेंगे, +2 यन यल लिखेंगे। अब अगर देखिए, अगर मैं इसको उत्तर बोल दूं तो ये क्या रहेगा, सही तो रहेगा, लेकिन आप इसे ना थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो। जब तक वो सॉल्व होगा तब तक सॉल्व करोगे। क्या सॉल्व हो सकता है, अब तो इसमें कोई भी चीज आपको दिखाई नहीं दे रहा है सेम एक जैसा, तो सेम एक जैसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं, तब आप देखना सीख जाओगे। अब जैसे देखो, इन सब में हमको एक कुछ चीज कॉमन दिखाई दे रहा है, जो सब में है, तो उस चीज को हम कॉमन लेंगे। इस तरीके से समझ में आया कि नहीं, क्या चीज कॉमन है। अब यहाँ पर देखो, 2 इसमें भी है, 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 2 सब में है, तो 2 को हम इस तरह से कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट लगा देंगे, 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यल का पावर 2, 2 से 2 भाग का दोगे कट जाएगा, बचेगा यम का पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा यन का पावर 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, यल यम बचेगा। इस 2 से हम क्योंकि कॉमन ले चुके हैं, 2 से इसमें भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा यम यन बचेगा। अब 2 से ये 2 कट जाएगा, प्लस हमारा यन यल बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, यन यल है भाई साहब, ये आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब जो चीज जैसे नहीं समझ में आता, मैं टेढ़ा मेढ़ा लिख दूं अगर यम यन, तो मुंहवा से बोलता हूं, उसको समझ लेना कि ये चीज बोला गया है। समझ में बात। चलो, ये काफी अच्छी चीज थी, तो हमारा पहला प्रश्न अच्छे से खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे वाले प्रश्न की तरफ। अब ये देखिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, ये पहले वाले प्रश्न से खतरनाक होता है। जोड़ वाला जो होता है वो सरल होता है, लेकिन जब आपको घटाव पूछते, घटाने को लिए बोल दे, तो घटाना जो होता है ना, वो कठिन होता है। जोड़ सरल होता है, घटाना कठिन कैसे होता है। कठिन का मतलब वो भी सरल है, लेकिन आप दिमाग नहीं लगाओगे तो कठिन बन जाता है, फिर सवालिया गलत करा देता है। घटाव, जब भी घटाव वाला करना बहुत ही सतर्क होकर करना, यानी चालाकी से। अब यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न बोल रहा है कि 12a - 9ab + 5b - 3 में से 4a - 7b + 3b + 12 को घटाइए। यानी इसमें से क्या करना है, आपको घटाना है, क्या ये वाला पार्ट घटाना है। अब इसको कैसे लिखा जाता है, इस चीज को सीखो। अब मैं लिखता हूं, आप लोग सीखो। 12a है तो इस तरह से हमें 12a लिखना है, -9ab है, -9ab हम लिखेंगे, इसके बाद +5b लिखेंगे, इसके बाद -3 लिखेंगे। अब हमें बोला है इसमें से घटाना है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब जिसको घटाना है उसको ब्रैकेट में लिखना है, समझ में, ये चीज भूलना नहीं। अब यहाँ पर 4a है तो 4a लिखो, इसके बाद -7ab है तो -7ab लिखो, इसके बाद +3b है तो प्लस इस तरह से 3b लिखो, +12 है तो प्लस इस तरह से 12 लिखो। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब आप इसको तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इस ब्रैकेट को दूर ना कर दो। बात समझ में। अब दूर करने के लिए अगला स्टेप उठाएंगे। 12 है तो भाई 12 लिखो, -9ab लिखो, इसके बाद +5b लिखो, ये हमारा 5 है यार, 5b है, इसके बाद -3 लिखो। अब ये देखो ब्रैकेट कैसे दूर होता है, आगे हमारा क्या है, माइनस का चिन्ह, माइनस का गुणा अगर इन सभी में कर देंगे तो हमारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। बात समझना है कि नहीं। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ब्रैकेटवा कैसे खत्म किया जाता है अगर ऐसा कंडीशन रहता है। अब ये सब एक दिन में ये सब चीज नहीं आता है, धीरे धीरे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, प्रश्न रेगुलर लगाओगे, तो मैथ एक दिन आ जाएगा, हर एक चीज आप सीख लोगे। बशर्ते वो दिमाग में याद रहना चाहिए कि कैसे कैसे किया जाता है। कोई कितना भी मैथ में तेज हो, अगर वह भूल गया कि कैसे किया जाता है तो वह नहीं लगा पाएगा, वो कितना भी बड़ा तेज हो। तो वो जो तेज होता है उसको प्रैक्टिस करता रहता है, सवालों को लगाता रहता है, समझ में आई बात की नहीं, तब उसको आता है। चलो, अब ये मैंने क्या बताया था, हमें क्या करना है, माइनस का गुणा इन सभी के साथ करना है। तो माइनस का गुणा हम +4a के साथ करेंगे, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। अब माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7ab हो जाएगा, क्या 7ab। अब माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 3b हो जाएगा।
माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे तो माइनस होगा, ये 12 है तो 12 हो जाएगा। अब आपका ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया, ब्रैकेट क्या हो गया, खत्म हो गया। बात समझ में आएगी नहीं। अब हम सवाल लगाएंगे 12 ए के जैसा और कोई भी है, यानी जिसमें ए लिखा हो, तो यहाँ पर हम 12 है तो 12 ए लिखेंगे। यानी कोई ऐसी संख्या हो जिसके साथ ए लिखा हो तो वही चीज बस हम खोजेंगे। तो यहाँ पर देखो -4a है तो यहाँ पर हम -4a इस तरह से लिख लेंगे। बात समझ में आएगी नहीं। इसके बाद हमारा और कहीं पे ए नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं देखो, अगर इतने बड़े बड़े सवाल आपको दे दें तो आप अपने सुविधा के लिए जैसे इसको हिंट कर दो, यानी हमने इस चीज को लिख लिया है। अब हमारा क्या बच रहा है, -9ab लिख रहा बच रहा है, तो यहाँ पर हम -9ab लिखेंगे, -9ab लिखेंगे। अब देखो ए बी जो है और कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है +7ab, तो यहाँ पर हम प्लस इस तरह से 7ab लिखेंगे। और कहीं पे आपको ए बी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर +5b है तो प्लस इस तरह से 5b लिखेंगे। अब b देखो और किसी के साथ है -3b है तो यहाँ पर -3b लिखेंगे। यानी हमारा यहां तक चीज हो गया। अब -3 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे -3 लिखेंगे। यानी अब -3 आप लिख दिए तो आपको गिनती खोजना है, तो यहाँ पर -12 है तो भैया -12 इस तरह से लिख दो। अब देखो आप सारी चीजें लिख चुके हो तो कैसे आप पता करोगे कि हम जो ऊपर सब कुछ लिखा है नीचे लिख चुके हैं कि नहीं। हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो नीचे भी 8 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यानी आप सही लिखो। अब 12 -4 है तो हम क्या करेंगे, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना होता है 8, तो 12 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 8a हो जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी होती है उसका चिन्ह लगता है। ये देखो यहाँ पर प्लस नहीं लिखा है तो ये प्लस माना जाता है। बात समझ में कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8a हो जाएगा। अब -9ab है +7ab है, माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, 9 में से 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2ab हो जाएगा। यानी 9ab में से 7ab घटाओगे तो 2ab बचेगा। यहाँ पे किसका चिन्ह रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के सामने वाली संख्या बड़ी है तो माइनस का चिन्ह लगेगा। अब ये भी हम सॉल्व कर चुके हैं, +5b -3b है, प्लस और माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5b में से 3b घटाओगे तो 2b बचेगा। बातें समझ में आएगी नहीं। अब ये भी सॉल्व कर दिए, माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है। बातें समझ में आएगी नहीं। तो 12 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो होता है, लेकिन जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगेगा। अब देखो ये तीनों सॉल्व करने लायक है कि नहीं है। ये 8 है, ये -2ab है, ये हमारा क्या है +2 भी है, ये माइनस क्या है हमारा 15 है। तो इन चारों में आपको कॉमन कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कॉमन दिखाई देता तो हम कॉमन ले लेते। तो यहाँ पर अगर देखो 2 जो है कॉमन मिल रहा था, लेकिन 2 से 15 कटेगा नहीं तो कॉमन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो जहां कॉमन कुछ भी ना मिले वहां पर इसको इसी तरीके से करके छोड़ दिया जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा पहले वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलो अब हम लोग दूसरा वाला प्रश्न सीखते हैं। चलो अब दूसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 5x - 2y - 2zx + 10xyz में से इसको घटा लो। तो हम आराम से लिखेंगे एकदम प्यार से, 5xy इस तरह से लिखेंगे, -2yz लिखेंगे, -2zx लिखेंगे, 10 प्लस हमारा क्या है 10xyz है। अब इसमें से हमें इसको घटाना है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लाकर ब्रैकेट में करेंगे। किसको घटाना है इसको, तो यहाँ पर 3xy लिखेंगे। इसके बाद हमारा +5yz बचेगा, माइनस हमारा क्या 7zx बचेगा। अब चलो आराम से करो। मैंने इसको करने के लिए क्या बताया था, इस ब्रैकेट को सबसे पहले दूर करना है। कैसे दूर किया जाएगा अब बताता हूं। 5xy इस तरह से लिखो, -2yz लिखो, -2zx लिखो, प्लस 10xyz है तो +10xyz लिख लो। माइनस का गुणा प्लस के साथ करो माइनस होगा, क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करो माइनस हो जाएगा 5yz हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ करो प्लस हो जाएगा 7zx हो जाएगा। अब आराम से सॉल्व कैसे किया जाएगा, जो एक जैसे रहेंगे उनको एक पास कर दिया जाएगा जिससे उनको तकलीफ ना हो। समझ में बात। अब हम क्या करेंगे, इनको एक पास लिखेंगे, 5xy हो जाएगा। अब xy और कहाँ पे है तो आपको खोजना पड़ेगा, यहाँ पर xy है भाई साहब, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 3xy हो जाएगा। अब -2yz है तो यहाँ पर -2y इस तरह से z लिखो। अब yz और कहाँ पे है, yz खोजो तो यहाँ पर yz है तो यहाँ पर -5yz हो जाएगा। अब आपको क्या खोजना है, हमने इसको खोज लिया, yz को खोज लिया, -2zx बच रहा है तो यहाँ पर लिखो -2zx। अब zx कहाँ पर और है, ये हमारा +7zx है तो यहाँ पर +7zx लिख लो।
और क्या चीज अब बच रहा है, सिर्फ और सिर्फ अब बच रहा है क्या, प्लस 10xyz। अब इसको लास्ट में लिख दो, प्लस 10xyz। अब यहाँ पर देखो ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, अब नीचे 1 2 3 4 5 6 7। अब आराम से सॉल्व करो, यानी आप एकदम सही लिखो। 5xy में से 3xy घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2xy आ जाएगा, प्लस में रहेगा। अब -2yz में से -5yz है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। दोनों चिन्ह माइनस के, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह होगा, तो इनको जोड़ना है, तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7yz। बात समझ में आया, ये z है। अब आगे देखो हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब -2zx है प्लस 7zx है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो 7zx में से 2zx घटाओगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 5zx होगा। अब देखो प्लस माइनस और प्लस क्या हुआ, माइनस हुआ, लेकिन जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी है उसका चिन्ह लगेगा, यानी प्लस का। अब ये भी सॉल्व होगा, बच रहा है 10xyz, तो यहाँ पर लिखो प्लस 10x, तो यहाँ पर 10xyz होगा। मैंने पढ़ा रहा था वहां पर बैठ गए, वो वीडियो रुक गया। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इन चारों में कोई भी चीज एक जैसा नहीं है, तो आप देखोगे कॉमन में ले सकता हूँ कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हो 7 है, यहाँ पर 5 है, तो ऐसा जब कंडीशन आ जाएगा तो कोई चीज कमने नहीं मिलेगा। बात समझ में आया कि नहीं। तब हम इसको यहीं पे करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इस प्रश्नावली का और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, तो एकदम ध्यान से सीखना। अब यहाँ पर बोला है इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है, तो इसमें पावर ओवर लगा दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिखा रहा हूँ एकदम अच्छे से, तो आपको गलतियां होबे नहीं करेगा, आप आराम से सारी चीजें सीख ले जाओगे। अब यहाँ पर 18 है, तो 18 इस तरह से लिखो, -3p है, -3p लिखो, -11q है, -11q लिखो, प्लस 5pq लिखो, -2pq का पावर 2 लिख लो, प्लस हमारा क्या हो जाएगा 5p का पावर 2 और q लिख लो। हमें घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगाओ, किसको घटाना है, इसी को घटाना है, तो इसको जब घटाना है तो इसको ब्रैकेट में लिखो, बहुत ज्यादा बड़ा ब्रैकेट बना दिए, अरे यार ब्रैकेट प्यार से बनो ना। 4p का पावर 2, तो यहाँ पर 4p का पावर 2 और q है। अब यहाँ पर -3pq है, -3pq लिख लो, इसी बात प्लस 5pq का पावर 2, तो यहाँ पर प्लस 5pq का पावर 2 लिख लो। अब यहाँ पर देखो बच रहा है -8p, तो यहाँ पर -8p लिख लो, इसके बाद बच रहा है प्लस 7q बच रहा है, माइनस इसके बाद 10 बच रहा है। ये सब ब्रैकेट के अंतर्गत है, वो तो अगवा जगह नहीं मिला इसलिए निचवा लिख दिए हैं। बात समझ में आया। अब चलो लगाते हैं, आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 18 लिखो आराम से, -3p लिखो, -11q लिखो, प्लस 5pq लिखो, -2pq का पावर 2 लिखो, प्लस 5p पावर 2q लिखो। अब हम माइनस का गुणा इन सभी के साथ करा देंगे, ब्रैकेट वाला खत्म हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे, माइनस क्या हो जाएगा, 4p का पावर 2q हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ कराओगे, प्लस हो जाएगा, ये 3pq है तो यहाँ पर 3pq लिखेंगे। माइनस का गुणा प्लस के साथ करा दोगे तो माइनस हो जाएगा, और वो हो जाएगा 5pq का पावर 2 हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ कराओगे तो प्लस हो जाएगा, ये p और q है ये भाई। माइनस का गुणा माइनस के साथ करोगे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8p हो जाएगा। माइनस का गुणा प्लस के साथ करोगे -7q हो जाएगा। माइनस का गुणा माइनस के साथ कराओगे तो प्लस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर दो। अरे यार ब्रैकेट तक खत्म हो गया। अब हम आराम से क्या करेंगे, अगले स्टेप में इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो 18 है, अब यहाँ पर कोई संख्या है तो संख्या को छोड़ दिया जाए, क्योंकि संख्याओं को क्या किया जाता है, लास्ट में लिखा जाता है। तो आप कैसे लिखोगे, तो जिसमें पावर है पावर वालों को पहले लिखो। अब पावर किसमें भाई साहब, यहाँ पर देखो 2pq को पावर 2 है, तो इसको पहले लिख लो, इसको हम लिखेंगे 2pq का पावर 2। बात समझ में आया कि नहीं। अब यहाँ पर pq का पावर 2 इसके जैसा और कोई चीज है, यानी जहां पर pq का पावर 2 लिखा हो या q का पावर 2 p लिखा हो। बात समझ में आया। चलो हम लोग खोजते हैं। यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, p है ना, तो हमें खोजना है pq का पावर 2, तो यहाँ पर pq का पावर 2, ये देखो pq का पावर 2 है, ध्यान से खोजना नहीं तो गलत कर दोगे। तो हम -5pq का पावर 2 को यहाँ पर लिखेंगे, -5pq का पावर 2। और कहीं पे भी pq का पावर 2 है, ये देखो p का पावर 2q है, जबकि हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है pq के ऊपर पावर 2 होना चाहिए। तो हमारा ये तो मिल गया pq का पावर 2। अब और कहीं पे नहीं है जिसके ऊपर pq का पावर 2 लिखा हो। अब अगला वाला खोजेंगे, यानी हमारा ये वाला काम हो चुका है। अब हमें इसका खोजना है, +5p का पावर 2q, तो यहाँ पर लिखेंगे +5p का पावर 2 और q है।
चलो अब इसको खोजो जहां पर p का पावर 2 q है, तो यहाँ पर देखो कहाँ पे है भैया, इसके समन्वय लिखा है -4p का पावर 2 q। अब ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, यानी पावर वाला खेला खत्म हो चुका है। अब बच क्या रहा है, बच हमारा क्या रहा है, बच हमारा रहा है +5pq बच रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे +5pq लिखेंगे। अब pq और कहाँ पे है, यहाँ पर देखो +3pq है, तो यहाँ पर लिखेंगे +3pq लिखेंगे। बात समझ आएगी नहीं। अब जो सिंगल बच रहा है उसको लिखो। अब हमारा बच रहा है सिंगल -11q, यहाँ पर -11q लिखेंगे। अब यहाँ पर बच रहा है क्या, अब 11q है तो q और कहाँ पे है, -7q है, तो यहाँ पर -7q इस तरह से लिख लो। अब हमारा क्या बच रहा है, ये सारा काम तो हो चुका है, बच रहा है 8p, तो यहाँ पर +8p लिख लो। और कहीं पर भी p है भाई साहब, और कहीं पे भी है, ये देखो -3p है, तो इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं -3p लिख लेते हैं। अब बच रहा है +10 बच रहा है, तो यहाँ पर हम +10 लिख लेते हैं। और ये संख्या +18 बच रही थी, तो यहाँ पर हम +18 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर ऊपर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो है। यहाँ पर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ठो है यार। इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है, दोनों 12 12 ठो है, एकदम सही। अब आप सवाल को सॉल्व करो। 2p का q का पावर 2 -5pq का पावर 2 है, तो 5pq का पावर 2 में से 2p को पावर 2 हटाओगे तो -3pq का पावर 2 आएगा। बात समझ में आया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देखो 5p का पावर 2 q का पावर 2 -4pq का पावर 2 है, तब 5 में से 4p का पावर 2 q घटाओगे तो हमारा क्या आएगा, +1 आएगा। 1 आप चाहे लिखो, चाहे सिर्फ आप इस तरह से p का पावर 2 q लिख दो। बात समझ में आया, ये भी सॉल्व हो गया। अब +5pq +3pq है, तब 5 3 कितना हो जाएगा हमारा, 8pq हो जाएगा। बात समझ में आया, ये भी सॉल्व हो गया। -11q -7q है, माइनस माइनस प्लस होगा, 11 में 7 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, -18q हो जाएगा। अब यहाँ पर +8p -3p है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पर देखो 8p में से 3p घटाओगे तो क्या आ जाएगा, 5p आ जाएगा। आगे देखो हमारा +10 +18 है, तो 10 और 18 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा हमारा, 10 10 20 +28 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब इसमें देखो एक चीज गड़बड़ा रहा था, हमने जब क्या यहाँ पर 2pq का पावर 2 उतारा तो 2pq का पावर 2 जो था माइनस में था, तो यहाँ पर आप इस तरह से माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर जब -2p का पावर 2 -5p का पावर 2 करोगे तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 5 2 कितना हो जाएगा, 7, क्या हो जाएगा, -7pq का पावर 2। अब इसको हमको अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि आगे माइनस का चिन्ह आ चुका है। अब मैं कोई ऐसी संख्या लिखूंगा जो प्लस में रहेगा, तो प्लस में जो रहेगा वो पावर में होना चाहिए। तो ये p का पावर 2 q, इसको इस तरह से लिख लो। अब यहाँ पर -7pq का पावर 2 इस तरह से लिख लो। इसके बाद +8pq लिख लो, -18q लिख लो, +5p लिख लो, +28 लिख लो। ये आपका उत्तर है। बात समझ में, ये भी उत्तर सही है, ये भी उत्तर सही है। समझ में आएगा नहीं, आगे पीछे संख्याएं होने से आपका उत्तर गलत नहीं है, बस जो आपका उत्तर आया है वह सही होना चाहिए, यानी सेम मिलना चाहिए। माइनस में जो चीज है माइनस में आना चाहिए, जो चीज प्लस में आना चाहिए। तो सब कुछ आपको समझा दिए हैं, यानी ये आगे पीछे होने से आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होगी। यानी अगर आपका उत्तर आगे पीछे आ रहा है उत्तर माला से, तो भी आपका उत्तर सही है। तो चलिए, आज का यह वीडियो काफी मस्त रहा, प्रश्नावली आपकी आराम से खत्म हो गई, बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिली। तो आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर किया करिएगा जो आपके सहपाठी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल ऑफ यू।